नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दिवाली पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं नमक के ये चमत्कारी टोटके। दिवाली के पर्व पर पूरे देश में देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस पर्व को धन से जोड़कर भी देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि दिवाली के पर्व पर पूरे देश में विधिवत तरीके से पूजा पाठ किया जाता है और घर को साफ रखा जाए तो देवी लक्ष्मी आपके घर जरूर पधारती है। देवी लक्ष्मी का घर में आगमन ही इस बात का संकेत होता है कि आपकी सारी आर्थिक समस्याएं और कष्ट अब खत्म होने वाले हैं। ऐसे में हर कोई दिवाली के दिन को विशेष बनाने और देवी लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करने के लिए खास तैयारी करता है। इन सभी के बीच कुछ और भी विशेष चीज़ें होती है जो देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करती है और उन्हें घर में पधारने के लिए विवश कर देती है। नमक ऐसी ही चीज़ों में से एक है। नमक का वास्तु और ज्योतिष शास्त्र दोनों में ही महत्व बताया गया है। दिवाली के दिन यदि आप नमक के कुछ उपाय या टोटके अपनाते हैं तो देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर धन की वर्षा करती है। इस विषय पर आज हम आपके लिए वास्तुशास्त्र से कुछ जानकारी लाए हैं। धार्मिक कथाओं के माने तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे और उनकी बहन भार्गवी थी जो देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप थी। इसलिए शुक्रवार का दिन भी देवी लक्ष्मी और शुक्राचार्य को समर्पित है। शुक्र ग्रह के स्वामी शुक्राचार्य को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। सफ़ेद नमक भी शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए दिवाली के दिन यदि आप नमक के उपाय करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। नमक का पोछा लगाएं। वैसे तो आप नियमित पूरे घर में नमक के पानी का पोछा लगा सकते हैं, मगर दिवाली के दिन आप ऐसा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नमक से घर का वास्तु दोष दूर होता है। जो घर में दोष रहित होता है उससे लक्ष्मी जी आपके घर में पधारती नहीं है। नमक उन सभी दोषों को खत्म करता है। इतना ही नहीं, नमक के पानी से पोछा लगाने पर घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर चली जाती हैं। बाथरूम में नमक रखें। घर में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बाथरूम और घर में मौजूद नलियों से होता है। इसलिए दिवाली के पर्व पर आपको सुबह ही नमक से नालियों के पास एक रेखा खींच देनी चाहिए। साथ ही आपको बाथरूम में सुबह एक कटोरी में सफ़ेद नमक भरी कटोरी रखनी चाहिए और दिवाली की रात में उस नमक को घर के बाहर सड़क पर फेंक देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो घर साफ रहता है और नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं करती। नमक खरीदें। दिवाली के दिन कुछ चीज़ें ज़रूर खरीदनी चाहिए और नमक भी इन्हीं में से एक है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो नमक आपने दिवाली के दिन खरीदा है उसे खाने में प्रयोग न करें, खाना पकाने में प्रयोग करें। इतना ही नहीं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि दिवाली के दिन आपको किसी को भी नमक का दान करना नहीं चाहिए, लेकिन खरीदना ज़रूर चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ होगा और यदि दान करते हैं तो नुकसान। नमक के पानी से स्नान करें। नमक के पानी से आपको केवल घर में पोछा ही नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको इससे पानी से स्नान भी करना चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहती है। आपके स्वास्थ्य के लिए भी नमक के पानी से स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है। नज़र दोष दूर करने के लिए नमक का उपाय। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत समय से बीमार है तो हो सकता है कि वह नज़र दोष का शिकार हो गया है। इसलिए दिवाली की रात नज़र दोष दूर करने के लिए आपको मुट्ठी भर नमक को
उस सदस्य के सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी और सीधी दिशा में घुमाकर फिर नाली में फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से आप समझ पाएंगे कि आपके व्यक्ति में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद थी वो अब दूर हो चुकी है, यानी कि जिस भी प्रकार का कोई नज़र दोष लगा था वो दूर हो गया है। अब आइए जानते हैं दिवाली के पर्व पर आपको माता लक्ष्मी के 8 रूपों की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महालक्ष्मी के बारे में जानते हैं। देवी लक्ष्मी के सबसे पहले और विशाल स्वरूप महालक्ष्मी कहा गया है। आमतौर में हर हिंदू परिवार में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी को आदि लक्ष्मी भी कहा गया है और इन्हीं में से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। यही सौभाग्य लक्ष्मी भी कहती है और वैभव लक्ष्मी भी। विवाहित महिलाएं यदि महालक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाती है और खुद को लगाती है तो इससे उन्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप नियमित माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। संतान लक्ष्मी, जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त नहीं होता उन्हें संतान लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। धन लक्ष्मी, जीवन में धन और यश की प्राप्ति के लिए आपको नियमित धन लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी का ये स्वरूप आपको समाज में कीर्ति भी दिलाता है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शंख, कौड़ी, कमल का फूल, मखाने, बताशे, खीर और गुलाब का इत्र आदि चीज़ें देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। धान्य लक्ष्मी, धान्य यानी अन्न और संपदा। देवी लक्ष्मी के धान्य स्वरूप की पूजा करने से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। गज लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी के इस स्वरूप को नौकरी पेशा, कारोबारी और व्यापारियों को पूजन करना चाहिए। यदि गज लक्ष्मी की पूजा आप करेंगे तो आपके जीवन में नौकरी के प्रमोशन, कारोबार में तरक्की और धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। वीर लक्ष्मी, जिसे वीरा लक्ष्मी भी कहा जाता है, लक्ष्मी जी का ये स्वरूप आपको किसी भी क्षेत्र में विजय दिलाने में काम आएगा। विद्या लक्ष्मी, यह देवी लक्ष्मी का 8वां स्वरूप है। विद्या को धन से भी ज़्यादा कीमती बताया गया है, इसलिए केवल विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि सभी को विद्या लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपका विवेक बढ़ता है और आपको काम को सही तरह से आगे बढ़ाने का रास्ता भी मिलता है। यदि आपको भी इन सभी लक्ष्मी के रूपों की पूजा करने हैं तो वीडियो में बताए गए नियमों को फॉलो ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, नए उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का फिर से एक बार दिल से धन्यवाद।